एक ओर किसानों ने अपनी संसद सजाई तो दूसरी ओर किसानों की आवाज संसद के अंदर भी गूंजी। ये आवाज हंगामे में तब्दील हो गई और एक बार फिर संसद की कार्यवाही रोकनी पड़ गई। विपक्ष ने सरकार को घेरा तो सरकार ने एक बार फिर किसानों से बातचीत की बात दोहराई। ये इतिहास में पहली बार होगा कि किसानों की भी संसद लग रही है। किसान अपनी संसद में इस कानून को रद्द करेंगे। किसान किसी भी सूरत में वापसी नहीं करेगा। पूरा डिस्टर्ब करना माहौल का ये ठीक नहीं है। किसान आंदोलन का शोर संसद में गूंजा तो हंगामे में तब्दील हो गई संसद। स्पीकर चुप कराते रहे, विपक्ष हंगामा करता रहा। एक बार फिर कृषि मंत्री ने बातचीत के दरवाजे खुले होने की बात कही तो संसद के बाहर बैठे किसान कृषि कानून रद्द करने से कम में बातचीत के लिए तैयार नहीं है। निकलता नजर नहीं आ रहा। अभी सरकार ज्यादा सख्त है। इतनी ताकत भी जनता को नहीं देनी चाहिए किसी को। बस 10-20 सीटों तक अप डाउन होता रहना चाहिए। तो सरकार तो है जिसने इसको वोट दी, ये पहले उसे ही डाली। इनको चाहिए सस्ता अनाज, इनको चाहिए आधे रेट में फसल, इनको तो ये चाहिए। इस तरह के कानून ये बना रहे। जहाँ तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने किसानों पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। लोकसभा में भी कांग्रेस ने प्रश्नकाल रोककर किसानों पर चर्चा का नोटिस दिया, लेकिन दोनों सदनों में प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया, जिससे हंगामा बड़ा हो गया। गवर्नमेंट इज रेडी टू रिस्पॉन्ड। ऐसे जो पूरा डिस्टर्ब करना माहौल का ये ठीक नहीं है। मैं फिर से अपील करता हूँ, गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशन, काइंडली गो बैक टू योर सीट। जी का ये बयान है कि हम किसानों की कोई बात नहीं मानेंगे मगर खुले मन से बातचीत करेंगे। ये कौन सी बात हुई? तो ऐसा राजहट, ऐसा अहंकार मैंने देखा नहीं। 8 महीने से देश का किसान शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहा है। 400 से ज़्यादा शव इन धरनों से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के गाँव के अंदर यहाँ से जान कुर्बान हो चुकी, शव लौट चुके हैं। उसके बावजूद सरकार के पूरे मंत्रिमंडल के किसी मंत्री के मुख से एक सहानुभूति का लफ्ज नहीं निकला। कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर मंतर पर जहां आज से किसान संसद शुरू हुई तो किसानों के समर्थन में विपक्षी सांसदों ने आवाज बुलंद की। संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई तो सांसदों ने सदन के बाहर मोर्चा संभाला। गांधी जी की प्रतिमा के आगे प्रदर्शन कर रही कांग्रेस ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। कांग्रेस के प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हुए। हालांकि किसानों की संसद पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। ये सरकार की अहंग की बात है। ये सरकार ये बर्बर तरीके से किसान आंदोलन को दमन करना चाहते हैं, किसान आंदोलन को पीड़न करना चाहते हैं। संसद के बाहर अकाली दल ने भी प्रदर्शन किया। वहीं कई गैर कांग्रेसी दलों ने भी किसानों की आवाज बुलंद की। 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर्स पे हमारे खेतीहर समाज के लोग बैठे हुए हैं। सरकार एकालाप करती है और उसको वार्तालाप का नाम देने की चेष्टा करती है। माईवे और हाईवे से ये सरकार चल रही है। कितनी जानें चली गई किसानों की। सर्दी से शुरू हुआ मामला लू के थपेड़े खाता हुआ अब मानसून तक बात आ पहुंची है। हम सिर्फ आपके माध्यम से इस सरकार को कहना चाहते हैं, आपके कान पर जू नहीं जब रेंगती है ना तो आवाम बहुत बड़ा धमाका कर देती है, शब्दों का, आक्रोश का। सरकार 2 अलग अलग मोर्चों पर घिरी हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो किसान जंतर मंतर पर आ चुके हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष किसानों के हक में और सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। अशोक सिंघल, कमलजीत संधू और आनंद पटेल के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।